हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट एंड आई होप आपकी एफकेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। राइट, आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। देखो, जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो गई है वेल एंड गुड, और जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम कुछ पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं, कुछ टिप्स मैं आपको देने जाऊँगा जिनको कि आप फॉलो करेंगे तो आप एग्जामिनेशन को ईजिली क्लियर कर लेंगे। राइट, देखो अब आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी कम टाइम है और देखो ऐसे टाइम पर बच्चे कुछ गलतियां करते हैं और ये छोटी छोटी गलतियां आपके सिलेक्शन को रिजेक्शन में कन्वर्ट कर देती हैं। और जो बच्चे थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में काम करते हैं वो इजीली इस रेस को पार कर लेते हैं। ओके, देखो देखा गया है कि जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे वो लोग अंडर प्रेशर आ जाते हैं और उनका एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि तैयारी नहीं कर रहे होते हैं और बस 10-12 दिन पहले उन्होंने थोड़ा बहुत देखा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। वजह क्या है? वही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो यदि आप तैयारी कर भी रहे हैं पिछले 1-2 महीने से तो उसका कोई ये मतलब नहीं है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो ही जाएगा। राइट, देखो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने ये एग्ज़ाम कई बार कुछ भी ना पढ़ के क्लियर किया हुआ है। ठीक है, बस ऐसे ही मुंह उठा के चले गए, लेकिन ऑन द स्पॉट वहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसकी आपकी स्ट्रेटजी क्या है एग्जामिनेशन को अटेंड करने की, वो मैटर करती है। तो देखो जब एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक है, अब ऐसे पे ओनली प्रिपरेशन ही मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आप उन 2 घंटे में अपनी उस तैयारी को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो दौड़ना भी आपको आना चाहिए कंपटीशन में। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे, ऐसी स्ट्रेटजी देखेंगे जिससे कि आपने अच्छी तैयारी नहीं भी की है, आपकी तैयारी नहीं भी है तो भी आप बड़े आसानी से 200 के स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ओके, और यदि तैयारी की भी है तो आपको उन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, अदरवाइज आपकी तैयारी बेकार जा सकती है यदि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो। राइट, फिर वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई किन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डिफेंस करंट अफेयर्स मैंने करा रखे हैं, उसमें मंथ वाइज मैंने डिफेंस करंट अफेयर्स करा रखे हैं पूरे मंथ का एक क्लास में, और प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, देखो जब एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल करीब होता है, कुछ दिन ही बच रहे होते हैं, 2-4 दिन ही बच रहे होते हैं, तो बच्चे देखो कुछ गलतियां करते हैं। उनमें से 2 मेजर मिस्टेक्स हैं। एक मिस्टेक क्या है कि कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सब बच्चे सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और देखो सिलेबस कंप्लीट किस चीज़ का करते हैं? जीके का करते हैं, जिसकी की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट लेस है। राइट, उस पर आप फतेह हासिल कर लोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो भी आप पढ़ के जा रहे हो कोई गारंटी नहीं है उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसकी बजाय आप उस टॉपिक से करें जो कि स्टैटिक का पार्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश की ग्रामर हो गई, तो वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यदि आपने रूल्स पढ़ रखे हैं, मेथड को समझा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा और क्वेश्चन उससे आएगा। लेकिन जीके की बेटा कोई लिमिट नहीं है कि आप जो पढ़ोगे वही आएगा ही आएगा, पढ़ते जाओ, कोई लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं बच्चे की इस टाइम पर सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और जो पिछले 2-3 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको भूलते हुए चले जाते हैं। इसके लिए रिवीजन की जरूरत होती है और बस हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। बस हमारा ध्यान रहता है कि कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट करने के चक्कर में ही बच्चे ढेर होते हैं। यहाँ पर लगती है फैटल। क्यों? क्योंकि जो हमने पिछले 2-3 महीने में पढ़ा है ये हमारे दिमाग में क्लैरिटी के साथ में नहीं रहता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक ये क्लैरिटी के साथ में नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन आएगा आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन क्लैरिटी नहीं रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा। उसकी वजह क्या है कि आपने रिवीजन नहीं किया। और रिवीजन क्यों नहीं किया? क्योंकि आप सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। और देखो पूरा सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे मार्क्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो एक तो मिस्टेक ये है कि बच्चे सिलेबस पूरा करने के चक्कर में रहते हैं। आपको पूरा सिलेबस नहीं करना चाहिए, बेशक आप 80% करो लेकिन उसका रिवीजन जरूर करो। ठीक है, दूसरी बिग मिस्टेक क्या है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स जो बचे हुए रहते हैं उनमें हम लोग लगे हुए रह जाते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी हो गया, और परसेंटेज में बच्चों को दिक्कत आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप एक दिन में नहीं सीख सकते। यदि आपने पिछले ये 22-23 साल में ग्रेजुएशन करने तक नहीं सीखा है तो आप उसको कुछ चंद मिनटों में नहीं सीख सकते हो। ठीक है, वो ऐसा ही टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, दिमाग वाला टॉपिक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ के जाओ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स है इंग्लिश में, इंग्लिश का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है वो। अब बच्चे एंड मोमेंट पर सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को पढ़ रहे हैं। तो देखो आपको ऐसे टाइम वेस्ट करने की बजाय जो
जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जैसे कि ग्रामर हो गया, ग्रामर से आपके कंप्रहेंशन में हेल्प मिलेगी, आपके स्पोर्टिंग एरर्स में हेल्प मिलेगी, फिल इन ब्लैंक में हेल्प मिलेगी, ओके, PQRS में हेल्प मिलती है। तो आपको वो चीज़ें पहले कवर करनी चाहिए और उनका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, इंस्टेड कि भाई आप सिलेबस पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब देखो, जब आप ऐसे करोगे ना, इन चीज़ों के पीछे भागोगे, तो आपको लगेगा कि भाई हमारा बहुत कुछ छूटा हुआ है, हमको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, आप हो जाओगे होपलेस, आपको होपलेसनेस होगी, नर्वसनेस होगी, स्ट्रेस आएगी, ओके, और आपको लगने लगेगा कि भाई हमारी तैयारी अच्छी है नहीं, अभी हमारा ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं कि हमको क्या करना है, कितना करना है, और जितना करना है उसको फिर वो अच्छे से तैयार करके जाते हैं। यदि आप ऐसा करोगे, रिविजन करके जाओगे, बेशक आप 70% 75% सिलेबस करो, लेकिन उसको अच्छे से करके जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और जो चीज़ आपसे ना भी आती हुई होगी आप उसको भी करके आओगे जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। और यदि कॉन्फिडेंस और मोरल आपका लो है तो आपकी आती हुई चीज़ें छूटती हैं और आती हुई चीज़ें गलत होती हैं। तो देखो, एक तो दो चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है, 98% बच्चों की टेंडेंसी यही होती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, बस वो यही गलती करते हैं। आप सोच के देख लेना ठंडे दिमाग से, आप लोग भी यही काम कर रहे होगे, तो ये काम नहीं होना चाहिए। ये देखो, स्मार्टनेस के साथ में आपकी तैयारी होनी चाहिए, राइट। अब देखो, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो कंपटीशन में रेस है, लाखों बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, तो आपको उस रेस में आगे आना है, तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कट ऑफ कितनी जाती है, नेगेटिव कितनी मार्किंग है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एफकेट एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो आपका टोटल पेपर 300 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो -1 होगा, एक क्वेश्चन गलत होने पर -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो आपकी कट ऑफ पिछले कुछ सालों से 155 से 165 के बीच में जा रही है, हाईएस्ट आपकी 165 गई है। अब यदि हम 165 मार्क्स लाने की बात करें तो आपको ओनली 55 क्वेश्चंस सही करने हैं विदाउट नेगेटिव, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये आपका ऑलमोस्ट 50% है, आधा पेपर है, ठीक है, आधे पेपर पे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के स्मार्टनेस के साथ में यदि आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना, ऐसे भी मुंह उठा के जाते हो, तो भी आप आधा पेपर भी कर लो, आसान आसान छांट के उसमें से आधा पेपर भी कर लो। ये गलतियां ना करो कि सिलेबस पूरा करने पे लगे पड़े, डिफिकल्ट टॉपिक्स को कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपका आसानी से ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में काम लेते हैं, राइट, वो इसी तरीके से करते हैं, वो अपना कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो, इंग्लिश भी आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आधा पेपर इंग्लिश का भी कर लो। रीजनिंग को भी कॉमन इंसान कर ही लेता है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो इतना कॉमन सेंस सबके पास में होता है। मैथमेटिक्स के भी हाथ पैर मार के बंदे आधे क्वेश्चन कर ही लेते हैं, आधे भी नहीं तो 8-9 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो देखो, आसानी से आपका 50% हो जा रहा है, 55% के आसपास। यदि आप थोड़ा सा सोच विचार करके करो ना, तो आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। लेकिन हमें तो ये काम करना ही नहीं है, हमें तो पूरे 300 में से 300 लेकर आने हैं, हम तो पूरा सिलेबस करके जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो गलतियां हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये जो आप भंवर में फंस रहे हो ये बहुत आपके लिए डेंजरस है, ये फैटल है, ये लेकर डूबेगा। ज़्यादा बटोरने के चक्कर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, कट ऑफ तक क्लियर नहीं होगी। तो आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो और अपना एक टारगेट बनाओ अपनी पोटेंशियल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे को 190 मार्क्स या 195 या 200 लेकर आने, तो 200 मार्क्स लेने के लिए मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत है। तो जो इजी पोर्शंस हैं, देखो कोई भी पेपर होता है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 40% पेपर जो होता है वो इजी होता है, 40% मॉडरेट और 20% डिफिकल्ट होता है। तो आप वो 20% को छोड़ो ना, आप वो जो मॉडरेट और सिंपल 80% हैं दोनों को मिला के उनकी आप तैयारी करो और उनका रिवीजन करो अच्छे से 1-2 बार, ठीक है। 2 बार तो कम से कम करना ही चाहिए आपको, और कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ। और माना 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और उसमें से माना 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, अनफॉर्चुनेटली आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो 70 क्वेश्चन में आपका 210 स्कोर बनता है, और 10 उसके नेगेटिव के हटा दो जो आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए, तो भी बेटा आपके 200 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। माना आपके 15 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी आपके 180 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा स्कोर आ रहा है। तो आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में चलो, ठीक है। ये पूरा ये लाने की कोशिश मत करो, इसके चक्कर में बच्चा डूबता है। यदि आप 250 और 260-65 लाने की कोशिश करोगे ना, मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूं, ज्यादातर बच्चों की कट ऑफ तक क्लियर नहीं होगी, ठीक है। ये दिक्कत होती है, और केवल पढ़ने से ही नहीं होता। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया ना, तो आप चाहे कितनी PhD करके चले जाना, इसमें आपका 100% पेपर छूटेगा, पक्का गारंटी से बोल रहा हूँ, पेपर छूटेगा आपका, ठीक है। तो देखो, मॉक टेस्ट की भी काफी इंपॉर्टेंस होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको मॉक टेस्ट कैसे कैसे क्या क्या करना है, राइट।
देखो यदि आपके एग्जामिनेशन के सेक्शंस की बात करें तो 4 सेक्शंस हैं एज यू ऑलरेडी नो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। मैथमेटिक्स के देखो 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 30 और जीके के 25, राइट। आपका देखो पेपर का ऑलमोस्ट वन थर्ड ओनली इंग्लिश कवर कर रही है, तो आपको इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। और देखो इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग होती है जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है। और देखो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस इंग्लिश की जरूरत नहीं है। एफकेट का पेपर डिफेंस फोर्सेज का ऑफिसर रैंक का सबसे आसान पेपर है, ठीक है। यदि आप एफकेट क्लियर नहीं कर पा रहे हो ना, तो बेटा आपके साथ में फिर दिक्कत है, आपने अभी तक पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं की है। और देखो जिन लोगों ने इंग्लिश पे थोड़ी सी अच्छी कमांड की हुई है, प्रैक्टिस बनाई हुई है, इंग्लिश में देखो क्या है, कंप्रहेंशन है। मैंने आपको एक सेपरेट क्लास में इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताई हुई है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि ये 1/3 पेपर को कवर करता है और इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिए गए हैं। पहले रीजनिंग में ज्यादा हुआ करते थे, इंग्लिश के 25 हुआ करते थे, ठीक है। तो देखो डिफेंस फोर्सेज में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये वाइटल रोल प्ले करेगी, तो आपका इस पे अच्छा होल्ड होना चाहिए। तो आपको इंग्लिश की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, राइट। जैसे कि कंप्रहेंशन हो गया, PQRS हो गया, स्पोर्टिंग एरर हो गया, फिल इन ब्लैंक हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए और प्रैक्टिस से ये हो जाएंगी, ओके। अब देखो ये आपके 4 सेक्शंस हैं। यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये शुरू के 3 जो सेक्शंस हैं इनमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें बहुत कम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप इसको तैयार करने में लगाएंगे, उसका 1/3 टाइम में आप इन तीनों सेक्शंस को तैयार कर लोगे अच्छे से और रिवीजन भी कर लोगे। और जितना इसका अकेले का सिलेबस है, उसके सामने इन तीनों का सिलेबस कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितने में आप इसको तैयार करोगे, इतने में आप इसको कई बार रिवाइज भी कर लोगे, राइट। और देखो जीके की कोई लिमिट भी नहीं है, आई कीप टेलिंग यू, कोई लिमिट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, जहां से आप पढ़ के जाओगे वहीं से क्वेश्चन आएगा, ओके। तो जो ऊपर के जो ये 3 सेक्शन हैं, ये आपके बेटा अच्छे होने चाहिए। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये आपको 100% आपको मार्क्स दिलाएंगे यदि आप अच्छी तैयारी करके जाओगे तो। देखो रीजनिंग में आप कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो कि सर हम साइंस साइड से नहीं थे, हम आर्ट साइड से थे, हमारी रीजनिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन देखो यदि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, मैं किसी भी बच्चे से बात करता हूँ, सभी की पहली प्रायोरिटी होती है कि सर हमको फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करनी है, हमको पायलट बनना है। तो बेटा आपको मैथमेटिक्स भी तो सीखनी पड़ेगी उसके लिए। जब आपको पायलट बनना है तो ट्रेनिंग में ही आपको दिक्कत आएगी फिजिक्स पढ़ने में, जब आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी एयरप्लेन की, किस तरीके से उड़ता है, क्या कैसे, राइट। तो वहाँ पे आपकी साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो यदि आपने सपने देख रखे हैं एक आज़ाद पंछी की तरह हवाई जहाज में उड़ने के, तो बेटा आपको मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी ना। तो देखो इसको सीखो। और ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी डिफिकल्ट लेवल की मैथमेटिक्स नहीं आती है। 10वीं तक के लेवल का मैथमेटिक्स आप इसमें देखेंगे, 10वीं के लेवल का बच्चा इसकी मैथमेटिक्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर देगा, ठीक है। अननेसेसरली फोबिया बना हुआ है। तो देखो इसमें रीजनिंग में कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, इंग्लिश में भी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपका ये देखो आधा पेपर इनसे जा रहा है, आधे से भी ज़्यादा 55% पेपर आपका ओनली इन 2 सेक्शन से जा रहा है। और देखो ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखो हमको कैसे करना चाहिए। अभी मैं बोल रहा था कि जो पेपर होता है हमारा 40% इजी, 40% मॉडरेट और 20% डिफिकल्ट होता है। तो आप डिफिकल्ट को छोड़ भी दो, डिफिकल्ट लेवल पे मत जाओ। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप डिफिकल्ट लेवल को लेकर बैठो, वो तब होता है टाइम जब आप 3-4 महीने पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करो, ठीक है। और पूरे करने की जरूरत भी नहीं है पेपर में। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मैथमेटिक्स है तो सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, नहीं करने की जरूरत। देखो माना ये 20 क्वेश्चन हैं, 20 में से आपने 14 भी कर लिए, वेल एंड गुड, ठीक है। 14 अच्छा है, उससे भी 13-12 भी कर लिए तो भी अच्छा है। हम मान के चल रहे हैं, माना आपने 14 कर लिए, 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, हालांकि 4-5 क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट, वो आपने छोड़ दिए, मॉडरेट लेवल तक के आपने कर लिए। रीजनिंग में माना आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, कितने हुए 34। हालांकि रीजनिंग में आपके अटेम्प्ट सबसे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है मामला, ठीक है। इंग्लिश में आपके माना आपने 25 क्वेश्चंस कर लिए, 25 भी छोड़ दो, 20 कर लिए आपने, तो 34 और 20 54। और जीके में माना आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए, तो कितने हुए 64 3 कितना हुआ ये देखो 192 मार्क्स बन रहे हैं बेटा आपके, ठीक है। 192 में माना 192 भी नहीं आया, आपके 170 आ गए, तो भी अच्छा स्कोर है। यदि ये 4-5 दिन में आप इस तरीके से कर रहे हो और 170 लेकर आ रहे हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, बहुत ही अच्छा आपका स्कोर रहेगा। तो देखो इस तरीके से प्लानिंग से आप तैयारी करो। सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि अब आप सोच रहे हो कि भाई पूरा सिलेबस करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे इतना ही ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा मैटर। अब इस टाइम पे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, इस टाइम पे आपको रिवीजन करना चाहिए और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप करना। अब देखो आपने तैयारी चाहे जो मर्जी कर रखी हो, यदि आपने खूब तैयारी कर रखी है लेकिन आपने ये 2 घंटे की प्लानिंग नहीं कर रखी है ना, तो आपको दिक्कत आएगी,
ठीक है। अच्छा महारथी यहाँ पे ढेर होता है यदि आपने ये 2 घंटे की प्लानिंग नहीं कर रखी है। और देखो यदि जो बंदा 2 घंटे की प्लानिंग के साथ में आ रहा है विदाउट प्रिपरेशन, उसकी प्रिपरेशन नहीं है लेकिन यहाँ की उसकी प्लानिंग है जो अभी मैं बता रहा था, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जाएगा और आपको पीछे करके आगे निकल जाएगा। और पता चलेगा जो इंसान पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहा था उसकी कट ऑफ तो क्लियर नहीं हुई, और जो इंसान कुछ भी नहीं करा, उसने खेला कूदा है मस्त, उसने मजे मारे हैं, उसकी कट ऑफ क्लियर होगी और अच्छा स्कोर लेकर आ गया। वो वजह क्या है? ये 2 घंटे की प्लानिंग है, ठीक है। अभी तक आप अपने घर में बैठ के तैयारी कर रहे थे, यहाँ 2 घंटे में जो ये दौड़ना है, अपने जी नॉलेज है, जो आपकी नॉलेज जो आपने गेन की है, जो सीखा है, जो प्रैक्टिस की है, उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, राइट। तो देखो ये 2 घंटे की जो स्ट्रेटजी है इसको भी आप अच्छे से समझना। एक तो एलिमिनेशन मेथड, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड को हमेशा दिमाग में लेके चलना। जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, 50-50% में आपका मामला फंस रहा होगा, वहां पे एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। और देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 40% जो पेपर होता है वो इजी होता है, 40% मॉडरेट, 20% आपका डिफिकल्ट होता है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग पे वो प्रैक्टिस करके गए, उन्होंने टाइम दिया बहुत ज़्यादा, तो बच्चे क्या करेंगे कि उस रीजनिंग को ही लेकर बैठेंगे, सबसे पहले रीजनिंग को ही लेकर बैठेंगे और सारा टाइम वो रीजनिंग में ही देते हुए चले जाएंगे। अब रीजनिंग में तो देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे और मॉडरेट, इजी और डिफिकल्ट ये सभी इस तरीके से बिखरे हुए होते हैं कि आपको रास्ते में हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो बच्चों की ईगो हर्ट होती है कि हमने सबसे ज्यादा टाइम दिया और हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, राइट, तो ये क्वेश्चन करना ही करना है। और देखो ऐसे में टाइम बीतता हुआ चला जाता है और फिर बाद में एक ऐसा मोमेंट आता है कि अदर सेक्शंस के बहुत सिंपल क्वेश्चंस जिनको कि आप कुछ सेकंड्स में कर सकते थे, अब आपके पास में इतना टाइम भी नहीं बचेगा कि आप उनको पढ़ के अटेम्प्ट भी कर सको, ठीक है। आप उनको 10-10 सेकंड भी नहीं दे पाओगे, ऐसा मोमेंट आएगा एंड में, लास्ट के जो 5-7 मिनट्स बचते हैं ना, उसमें इसी तरीके का होता है और फिर आपको बहुत दुख होगा, राइट। तो देखो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप एक ही टॉपिक को लेकर बैठ गए जिस पर आपने टाइम लगाया, बस उसको ही लेकर बैठ गए कि नहीं जी यहीं से हमको स्कोर लेकर आना, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। तो देखो आपको क्या करना चाहिए, आपको चारों सेक्शंस में से सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करने चाहिए, राउंड में करना चाहिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चारों सेक्शन से जब आप इजी कर लोगे तो आप पाओगे कि लगभग 30 मिनट्स में आपका 40% पेपर हो चुका है। 40% भी नहीं तो 35%, नहीं तो 30% भी हो गया, 30% भी हो गया तो आपके 90 मार्क्स बन गए, ओके। तो आपके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज होगा। फिर सेकंड राउंड में जब आप आओगे ना तो आपसे जो और क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे वो भी बनने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। और सेकंड राउंड में जब आप करोगे तो आपका अराउंड 80% पेपर को आप गो थ्रू कर चुके होगे। ये डिफिकल्ट लेवल के जो कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं बस ये रहेंगे, राइट। तो देखो इस तरीके से यदि आप करोगे 80% पेपर में, यदि आपका 60% भी सही हो गया ना तो बेटा आप ऑलरेडी फतेह हासिल कर चुके हो, राइट। और जब आप ऐसे करोगे आपके कमांड में आ जाएगा पेपर, आपके कमांड में स्कोर आ जाएगा कि हाँ भी कट ऑफ तो हम क्लियर कर चुके हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, दिमाग एकदम अच्छे से काम चलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो देखो ये जो डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस है ना ये भी आपके फिर सही होने लगेंगे, इसमें भी आप अच्छा एफर्ट्स मार दोगे। और इसमें जितने हो जाएं उतनी अच्छी बात है, छूट जाता तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी उस थ्रेशोल्ड को तो क्रॉस कर ही चुके हो। इस तरीके से करना है और ये राउंड का भी आप टाइम बना के रखना, ये नहीं कि 1 घंटे में पहला राउंड मार रहे हैं, 30 मिनट्स इस तरीके से आप बना के रखना कि पहला राउंड 30 मिनट्स में करना है या 25 मिनट्स में करना है, दूसरा हमको 30 मिनट्स में करना है, इस तरीके से। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है। अब देखो आपको जो 4 सेक्शंस हैं उनमें बच्चे कुछ सबसे पहले मैथमेटिक्स को लेकर बैठते हैं, कुछ लोग रीजनिंग को लेकर बैठते हैं। तो देखो इस तरीके से गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको जीके को लेना चाहिए। जीके में सबसे कम टाइम लगता है, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा वेदर यू नो इट और नॉट। यदि आपको आता है तो टिक करो, नहीं आता तो जस्ट लीव इट, ठीक है। तो जीके में हार्डली 4-5 मिनट लगते हैं, हार्डली 4-5 मिनट से आप 1-2 मिनट और मान लो, 6-7 मिनट लगते हैं जीके के सेक्शन को कवर करने में, 25 क्वेश्चंस को। उसके बाद में मेरी राय ये है, मेरी एडवाइस ये है कि आपको इंग्लिश पे आना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, या आप रीजनिंग पे भी जा सकते हैं। लेकिन देखो रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आपका इसमें मन लगता हुआ चला जाएगा, छोड़ने को मन नहीं करेगा, राइट। इसमें आप इंगेज होते हुए चले जाओगे तो यहाँ पे आपको ट्रैप में फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को करना चाहिए पहले मेरे हिसाब से, लेकिन आप रीजनिंग भी कर सकते हो और मैथमेटिक्स को लास्ट में लेना चाहिए। और मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स टाइम मांगता है, इसमें कैलकुलेशंस होंगी और आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथमेटिक्स को देना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखो आपको इस तरीके से पेपर करना है। एक तो ये राउंड में पहले ईजी, फिर मॉडरेट लेवल के, फिर डिफिकल्ट, एक तरफ से लेकर चलोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बीच में आएंगे, वो आपका टाइम पिएंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा, आपका क्वेश्चन पेपर
छूटेगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूटेंगे, आते हुए सिंपल क्वेश्चंस भी छूटेंगे जिनको कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई थी, पढ़ा हुआ था, लेकिन वो क्वेश्चंस भी आपके छूटेंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। डिफिकल्ट को अलग करते हुए चले जाओ, सबसे पहले इजी और मॉडरेट को करो। अब देखो, ये मॉक टेस्ट है एक तरीके से प्रैक्टिस, जैसे कि एक कोई क्रिकेट का बैट्समैन होता है या कोई बॉलर होता है, वो देखो जब तक प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा ना तो वो मेन मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको नेट प्रैक्टिस जरूर करनी है, और नेट प्रैक्टिस आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है, ये है मॉक टेस्ट। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे पक्का आपसे गलतियां होंगी। आपको लग रहा होगा हमारी तैयारी बढ़िया हो रही है, लेकिन जब वहाँ पर अंडर प्रेशर आप काम करते हो ना, अंडर प्रेशर कॉन्सेंट्रेट होके, कूल होके आपको वहाँ पे लड़ना होता है, और आपको ये टाइम मैनेजमेंट जो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो सुनने में बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पे एग्जीक्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको फेमिलियर होने की जरूरत है, और वो कैसे होगी, वो होगी मॉक टेस्ट से। तो एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले आपको सिलेबस कवर करने की बजाय मॉक टेस्ट जरूर करना चाहिए। आपने जो मर्जी पढ़ा, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर करना। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी स्पीड आपको पता चलेगी। जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे तो आप देखोगे कि आपका पेपर छूटेगा, तो अगली बार जब आप दूसरा मॉक टेस्ट दोगे तो आपके दिमाग की बत्ती खुलेगी, तो आप तेजी से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। ठीक है, पहली बार में आपको पता चलेगा कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं, क्वेश्चन को रीड करने में आपसे दिक्कत हो रही है, यूनिट को ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ मीटर पर सेकंड, राइट, आपको लग रहा है किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं होंगी, आपसे फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, और क्वेश्चन होगा बड़ा ईजी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार आंसर नहीं आ रहा मेरा, और फिर ईगो हर्ट होती है, और बच्चा फिर बार बार उस पर लगा रहता है कि यार इतना ईजी क्वेश्चन है, मेरे से हो क्यों नहीं रहा, राइट। तो देखो ये एक्यूरेसी आएगी, ये जो मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, ये मिस्टेक्स वाला मैंने आपको बता ही दिया, मिस्टेक्स नहीं होंगी, और देखो आप एग्जामिनेशन के फैमिलियर हो गए, तेजी से क्वेश्चन को पढ़ना, और जो चीज़ें हैं, जो मेन डेटा उसने दिया हुआ है उसको पकड़ना, और फिर कैलकुलेशन करना, और डिसाइड करना कि भाई कौन सा आंसर होगा, एलिमिनेशन मेथड लगाना, ये सब कॉन्सेंट्रेशन आपका बनेगा। तो ये बनेंगी सारी चीज़ें बेटा मॉक टेस्ट से। यदि ये मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो सब कुछ ढेर होगा वहाँ पे, राइट। आई होप आपको मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। अब देखो, आपके एंड मोमेंट पर, एग्जामिनेशन के टाइम पे और एग्जामिनेशन से जस्ट पहले, एक दिन पहले के टाइम पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप इनको ध्यान में नहीं रखोगे तो कबाड़ा हो सकता है आपका पिछले 4-5 महीने जो भी आपने मेहनत की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एंड मोमेंट पर स्टडी नहीं करनी चाहिए, कि मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, अब चल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स खुले पड़े। यदि आप ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा, आपके माइंड की जो स्टेबिलिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, माइंड फोकस्ड रहता है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर आपका दिमाग एक डल टाइप से रहेगा, वो पैनापन और एक्टिवनेस नहीं रहेगी। तो आपको एंड मोमेंट पर स्टडी नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर में आप पढ़ रहे हो, दूसरे लोगों को देख के भी लग रहा है कर यार ये भी बच रहा है, ये भी हमको पढ़ना चाहिए, तो ये काम नहीं होना चाहिए। और किसी से बातचीत मत करना वहाँ पे, जितना बातचीत करोगे इतने ही आप डीमोटिवेट होगे। बाकी लोगों को देख के आपको लग रहा होगा कि भाई उसकी तैयारी अच्छी, मेरी अच्छी नहीं है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि अंडर डाइट जाओगे आप तो भी आपको दिक्कत होगा, आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे तो देखो दिक्कत आएगी, दिमाग एक्टिवली काम नहीं करेगा। ज़्यादा डाइट लेके जाओगे तो भी बोरियत रहेगी, नींद आएगी और भारी भारीपन लगेगा। ठीक है, फुल स्लीप लेके जानी चाहिए, 7-8 घंटे की मीठी सी नींद लेके जानी चाहिए। जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी करना है एक दिन पहले खत्म कर लेना। ऑलराइट, बात कम से कम करनी है। जितनी बातें करोगे इतना ही आपका कॉन्सेंट्रेशन हटेगा, इतना ही आपका टारगेट से फोकस हटेगा। तो जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के टाइम पे, जो आपने मॉक टेस्ट से सीखा है और जो आपने पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में से हट जाएंगी, आपका दिमाग वहाँ से हट जाएगा। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए, ओके। और देखो, कूल, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट रहना है आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे, बेशक कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा हो। यदि आप होपलेस होगे तो पक्का आपका नुकसान होगा, और यदि आप कूल रहोगे, कंपोज रहोगे, कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, तो जो चीज़ें आपको ना भी आती हैं आप उन पे भी फतह हासिल कर लोगे। एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है, ठीक है। तो देखो, ये हैं सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे ध्यान में रखनी है। ये बताने में थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज ये छोटी छोटी बातें हैं, ओके। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हो ना, तो यदि आपने अभी तक पढ़ाई ना भी की है तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नॉट ओनली अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बट ऑल्सो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। हम इसी तरीके से जाते थे और मैनी टाइम्स हमने ये एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है। माई बेस्ट स्कोर वॉज 248, ठीक है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और देखो, डिफेंस करंट अफेयर्स मैंने करा रखा है, और भी मैं कुछ क्लासेस कराने की कोशिश करूंगा। मैं करा नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड विद माई ऑफिस वर्क, राइट। तो मेरे को टाइम मिल नहीं पाता है, बट आई विल ट्राई द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, जितना पॉसिबल होगा। तो वो क्लासेस
आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो आप वो बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव कर लेना, जिससे कि वो क्लासेस आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए इस तरीके से तैयारी करिए। बी कॉन्फिडेंट रहना हमेशा, अंडर कॉन्फिडेंट होकर जाओगे तो दिक्कत आएगी, राइट। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।